भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू कुछ दिनों पहले कर्नाटक में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। और इस कार्यक्रम के दौरान जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो कन्नड़ भाषा में अपना भाषण पढ़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कहीं ना कहीं एक तंज कसने का प्रहार किया। और ये तंज दरअसल उनका दक्षिण भारत और नॉर्थ भारत, यानी कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत वाली सरहदों में बांटने वाला था। दरअसल वो कन्नड़ भाषा में अपना भाषण पढ़ रहे थे। इस दौरान वो बीच में रुकते हैं और द्रौपदी मुर्मू जी से कहते हैं कि हो सकता है आपको कन्नड़ समझ में नहीं आ रही होगी। और ये कहकर वो थोड़ा-सा प्रयास करते हैं इस बात का एहसास दिलाने का कि आप उत्तर भारत से आई हैं, आप उड़ीसा से आई हैं, आप दिल्ली से आई हैं, तो शायद आपको दक्षिण की भाषा और दक्षिण की संस्कृति की उतनी परख ना हो। लेकिन तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो जवाब दिया था, उस जवाब ने ये तय कर दिया था कि जितना कमजोर भारत की राष्ट्रपति को कांग्रेस पार्टी आंकती है, कांग्रेस पार्टी के नेता मुख्यमंत्री आंकते हैं, राष्ट्रपति दरअसल में उतनी कमजोर है नहीं। बल्कि वो भारत की सर्वोच्च शक्ति अगर संविधान के हिसाब से धारण करी हुई है, तो योग्यता भी उनके अंदर इतनी ही है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की दरअसल मानसिकता है, जहां उन्हें आदिवासी तबके से निकलकर शीर्ष पद पर पहुंचने वाला कोई भी योग्य नहीं लगता है। क्योंकि उनकी पार्टी ने कभी योग्यता को तरजीह नहीं दी है। उन्होंने हमेशा चेहरों का इस्तेमाल किया है। लेकिन तब द्रौपदी मुर्मू ने सिद्धारमैया को क्या जवाब दिया? द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि देखिए, मैं भले ही कन्नड़ भाषा को नहीं समझती हूं, मैं उड़िया भाषी हूं, लेकिन ऐसी कोई मेरे भारत की भाषा नहीं है जिससे मुझे प्रेम ना हो और जिसके प्रति मेरा सम्मान ना हो। मैं कोशिश करती हूं कि मैं हर भाषा को समझूं, हर भाषा को पढ़ूं। और यह जवाब उस दिन ना सिर्फ जब सिद्धारमैया ने सुना, बल्कि पूरी कर्नाटक की जनता ने सुना, तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनके मुख्यमंत्री ने क्या गलती की थी। आज मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तब उस बयान के जरिए दक्षिण और उत्तर में जो राजनीति होती है, दक्षिण और उत्तर की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दल करते हैं, उस पर एक जबरदस्त प्रहार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और जब इस बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के पवित्र पावन स्थल शबरीमाला के मंदिर पहुंचती हैं और भगवान अयप्पा के दर्शन करती हैं, तस्वीर कैसी आई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सांस्कृतिक परिधान में काली रंग की साड़ी पहनकर जाती हैं। उनके सिर पर इरुमदी होती है, जो एक पवित्र पोटली होती है, जिसका एक परंपरा है। शबरीमाला के मंदिर में ऊपर जाते वक्त जो 18 पवित्र कदम होते हैं, उस दौरान उसे अपने सिर पर रखा जाता है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 40 दिन का उपवास रखती हैं, कई किलोमीटर पैदल यात्रा करती हैं और पूरी परंपरा के हिसाब से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शबरीमाला में भगवान अयप्पा के दर्शन करती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस यात्रा पर पूरा जो वामपंथी कुनबा है, थर्राया हुआ है। पूरा जो एंटी सनातनी कुनबा है, गरमाया हुआ है कि कैसे हो रहा है ये। भाई, विपक्ष क्या रणनीति करता है? विपक्ष क्या राजनीति अपनाता है? विपक्ष कहता है कि ये जो सनातन धर्म है, ये जो हिंदूवादी विचारधारा है, ये हिंदूवादी विचारधारा सिर्फ एक वर्ग की है और ये वर्ग सवर्ण वर्ग है। ये हिंदूवादी विचारधारा दलितों का सम्मान नहीं करती है, दलितों की सनातन में आस्था नहीं है, आदिवासियों की सनातन में आस्था नहीं है। सनातन आदिवासियों का तिरस्कार करता है, सनातन दलितों का तिरस्कार करता है। ये पूरी देश में इस वक्त जात पात की राजनीति चल रही है और इसी राजनीति के सहारे देश का विपक्ष अपनी रोटियां सेक रहा है। राहुल गांधी इसके सबसे बड़े मसीहा बने हुए हैं, इस पूरी राजनीति के रथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शबरीमाला के मंदिर में जाती हैं, तो राहुल गांधी का ये रथ वहीं ध्वस्त होकर रह जाता है। ये एक संदेश गया पूरे भारत में उन ताकतों को, उन शक्तियों को जो सनातन को तोड़ने की हर एक कोशिश कर रही हैं। संदेश क्या गया? पहला संदेश वो ये है कि एक राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई महिला एक आदिवासी वर्ग से निकल कर आने वाली है।
जो आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है, जो भारत की आज सर्वोच्च पदाधिकारी है, वो एक महिला है जो एक आदिवासी वर्ग से आती है। दूसरा संदेश क्या गया? दूसरा संदेश ये गया कि वो आदिवासी महिला भारत में, भारत के पवित्र क्षेत्रों में बिना किसी बेदखल, बिना किसी रोक-टोक, बिना किसी अड़चन के गर्भगृह तक जाकर वहां पर पूजन अर्चन पूरी विधिवत कर कर आती है और उसके खिलाफ ना तो कोई सनातन का वर्ग आता है, ना कोई आवाज उठाता है, ना इस तरह की कोई चर्चा चलती है। जो चर्चा ये विपक्ष आमतौर पर फैलाता रहता है। राहुल गांधी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों को मंदिरों में आपके गुरुद्वारों में जाने नहीं मिलता, दलितों को मंदिरों में जाने नहीं मिलता। अखिलेश यादव गाना गाते हैं, क्या कहते हैं अखिलेश यादव कि मैं एक मंदिर में चला गया तो उस मंदिर का शुद्धिकरण हुआ, मैं जिस घर में रहता था उस घर का शुद्धिकरण हुआ। आपके कर्म ऐसे थे कि आपकी हरकतें ऐसी थी कि आप जहां पर रहते थे वहां पर जाने से पहले लोगों ने शुद्धिकरण किया। नहीं तो अयोध्या के श्री राम लला दरबार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जाती हैं, श्री रामलला के सामने नतमस्तक होती हैं, आशीर्वाद लेती हैं। कहीं ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। वही द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जब शबरीमाला जाती हैं तो पूरा केरल उनका स्वागत करता है, पूरे केरल के सनातनी उनका स्वागत करते हैं। यह संदेश राष्ट्रपति ने दे दिया है। उन्होंने ये पूरी कहानी इस यात्रा के जरिए दे दी है कि भारत में चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सनातन उसका सम्मान सभी के लिए करता है। सनातन के भीतर किसी भी सनातनी आस्था को अपमानित करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फंडा नहीं है। ये सनातन है जहां पर महिलाओं को भारत के किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की इजाजत है। हालांकि यहां पर अगर ये शबरीमाला का मंदिर नहीं होता, ये कोई मस्जिद होती तो शायद वहां पर पहुंच पाना उतना आसान नहीं होता है क्योंकि दूसरे धर्म इजाजत नहीं देते हैं। एक तो ये कहानी उन्होंने खत्म कर दी। दूसरी कहानी उन्होंने क्या खत्म की? साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की। कुछ दिन पहले केरल के जो सीएम हैं विजयन, पिनराई विजयन, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी जो है वो देश में जो शबरीमाला मंदिर है उसे पसंद नहीं करती है क्योंकि उनका एक ऐसा नैरेटिव था जिसमें वो कहते हैं कि शबरीमाला मंदिर में एक वावर नाम के मुस्लिम योद्धा है, आरएसएस उनके खिलाफ रहती है। हमारी जो संस्कृति है केरल की उसको आरएसएस और बीजेपी खत्म करना चाहती है। हालांकि यहाँ पर आरएसएस बीजेपी जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस स्थान पर जाकर इस बात को साबित कर दिया कि उत्तर और दक्षिण में वो कोई भी असमानता नहीं रखती हैं। उनके लिए रामेश्वरम से लेकर श्रीनगर तक भारत एक है। उनके लिए बीच में कोई रेखाएं नहीं है, बीच में कोई सीमाएं नहीं है। ना उनके लिए भाषाओं का बंधन है, ना उनके लिए सीमाओं का बंधन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी संदेश दिया और जो तीसरा सबसे बड़ा उन्होंने संदेश दिया, अगर आप भारत में किसी राजनीतिक पद पर हैं या किसी संवैधानिक पद पर है तो आप अपनी आस्था का सम्मान कर सकते हैं। आपको अपने धर्म का त्याग नहीं करना है। यह संदेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दे दिया। चाहे वो श्री रामलला दरबार में हो जाना हो, चाहे फिर वो महाकाल जाना हो, चाहे नर्मदा तट पर आना हो, चाहे गंगा के घाट पर जाना हो या अब शबरीमाला मंदिर में जाना हो। यहां पर आजादी के बाद से ही एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया। प्रोपोगेंडा क्या फैलाया गया कि अगर आप सार्वजनिक पद पर हैं, अब अगर आप संवैधानिक पद पर हैं तो आपको एक सेक्युलरिज्म का फॉर्मूला अपनाना है और इस सेक्युलरिज्म का फॉर्मूला कहता है कि आपको अपना धर्म त्याग करना। यह सिर्फ बात सनातन के लिए लागू होती है। अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं तो भी आप सेक्युलर कहलाएंगे। अगर आप टोपी पहनते हैं, आप दाढ़ी रखते हैं तो आप सेक्युलर कहलाएंगे। अगर आप लॉकेट पहनते हैं और आप प्रेयर्स करते हैं तो आप सेक्युलर कहलाएंगे। लेकिन अगर आप माथे पर तिलक लगाते हैं तो आप सांप्रदायिक कहलाएंगे। अगर आप एक वक्त की भी पूजा करते हैं, आप भगवान राम की जयकार लगाते हैं, भगवान शिव की वंदना करते हैं तो आप सेक्युलर कहलाएंगे। और ये एक मर्तबा नहीं, इसके कई उदाहरण भरे पड़े हैं। एक उदाहरण तो आजादी के बाद ही हुआ था, जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो सोमनाथ मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने कह दिया
कि आप नहीं जा सकते। अगर आप वहां गए तो ये एक संदेश जाएगा जिसमें हम सेक्युलर नहीं रह जाएंगे। एक तस्वीर मुझे याद है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल 2024 में तब के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनके घर चले जाते हैं गणेश पूजा में, तो पूरा देश हो हंगामा मचा देता है कि भाई एक तो सीजीआई गणेश पूजा क्यों कर रहा है, दूसरा प्रधानमंत्री उनके घर क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा सकते भाई? प्रधानमंत्री की अपनी आस्था नहीं है। और सेक्युलरिज्म जो आपने जबरदस्ती भारत में लादा है, वो भी ये नहीं कहता कि आपको अपना धर्म छोड़ना है। वो ये कहता है कि आपको सभी धर्मों को, जो सरकार रहेगी, जो स्टेट रहेगा, वो धर्मों के बीच में विभेद नहीं करेगा और सभी धर्मों को समान मानेगा। उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन वो पदाधिकारियों को नहीं रोकता है। वो भारत में ये नहीं कहता कि जो हिंदू है वो अपना धर्म छोड़ दें। लेकिन ये मान्यता बनाई गई ताकि भारत में सनातन को तब भी कैद करके रखा जाए। और अब जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीर्थ यात्राओं में जा रही हैं, तो पूरे भारत में एक संदेश जा रहा है कि चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उसे भी अपने धर्म के हिसाब से धार्मिक आस्था का पूरा अधिकार है और ये अधिकार संविधान देता है, ये अधिकार उसे भारत की जनता देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस यात्रा ने और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनके क्रियाकलापों ने भारत में जो एक विशेष कुंठित मानसिकता की राजनीति है, उस राजनीति पर भी एक जबरदस्त प्रहार किया है। आर फॉर राष्ट्र पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपका समर्थन लगातार बने रहे, बस आपसे और कुछ नहीं चाहिए। सनातन की इस लड़ाई में, राष्ट्रवाद की इस लड़ाई में आप मेरे साथ रहें, ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा।